सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्लोकोच्चारणम्। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् दोषो अपहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय ओम शांति शांति शांति। तो 10वें अध्याय में हम विभूतियों का अध्ययन कर रहे थे, भागवत विभूतियां।
इसको एक वाक्य में कहें तो ये एकता में अनेकता का दर्शन था। एक ही तत्व है सारे विश्व में, ब्रह्मांड में, जड़ में, चेतन में, दृश्य अदृश्य, सब एक ही है। एक ही ब्रह्म तत्व का विस्तार है सारा, लेकिन उस एकत्व में अनेकत्व का दर्शन होता है। जैसे एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के उत्पाद बना दिए जाते हैं, घड़ा भी बन जाता है, चिलम भी बन जाती है, सकोरा भी बन जाता है, थाली भी बन जाती है, तवा भी बन जाता है, और पता नहीं कितनी चीजें बन जाती हैं। एक ही स्वर्ण तत्व से अनेकों आभूषण बन जाते हैं, लेकिन तत्व तो एक ही है ना। तो ऐसे ब्रह्म तत्व एक ही है, मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, पर उस ब्रह्म तत्व से ये सृष्टि इतनी सुंदर बन गई, और फिर उसमें भी कहीं कहीं विशेषता दिखाई देती है। तो ये क्या था? एक में अनेकत्व, एकत्व में अनेकत्व। तो इन विभूतियों में कुछ आपको समझना आया हो, कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलती हूँ 11वें अध्याय में। जी, माइक दे दो इनको। दीदी जी ओम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि गांव देहातों में देखने को मिलता है कि कुछ शक्तियां कुछ व्यक्ति के ऊपर आती है। किसमें? एक व्यक्ति के ऊपर कुछ शक्ति आती है, हाँ। जैसे कि जगदम्बा का, दुर्गा का, हाँ, किसी की, तो उसको भी हम भगवान का रूप समझे कि उसे कुछ अलग समझे? सबको भगवान का ही रूप समझो, जिसमें वो नहीं आती है वो भी भगवान का ही रूप है। आप और हम सब, ये मकान, मिट्टी का एक एक कण, वायु, अग्नि, जल, जो भी आपको दिखाई दे ना, जितने भी रूप हैं वो सब उसी के ही हैं, उसी का ही है वो। तो उस शक्ति को भी हम भगवान का ही विशेष रूप समझ करके उसका भी मतलब हम मतलब उसको सम्मान दे सकते हैं या उसको मान सकते हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ तो हर चीज को ही मतलब भगवान की शक्ति ही एक दृष्टि दी है यहाँ हमें विभूति पाद में ना। ये मतलब कोई उसका मन बहलाना था अर्जुन का, या उसको कुछ फुसलाना था, ऐसा नहीं है। मानव मात्र को एक दृष्टि देना, एक दृष्टि हमारे पास होगी तब हम पुरुषार्थ करेंगे, और जब हम पुरुषार्थ करेंगे एक दृष्टि पूर्वक, तो फिर हमें सत्य की उपलब्धि होगी। सत्य के लिए पहले दृष्टि चाहिए, दृष्टि के बाद पुरुषार्थ चाहिए, और दृष्टि और पुरुषार्थ दोनों यदि सबल हैं, सशक्त हैं और ठीक हैं, तो फिर सत्य की प्राप्ति होती है। दृष्टि ही ठीक नहीं है यदि, तो फिर जितना मर्जी पुरुषार्थ करें, फिर उससे सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ एक दृष्टि दी गई है, भागवत दृष्टि, जिसको स्वामी जी महाराज बोलते हैं, दिव्य दृष्टि जिसको कहा गया है, वो दृष्टि दी है कि संसार में रहते हुए संसार को देखें कैसे। तो उन्होंने बताया ये मेरा ही रूप है, सारा विश्वमय रूप है ये मेरा। दो रूप है ना ईश्वर के, विश्वमय और विश्वातीत, मूर्त और अमूर्त। तो ये मेरा मूर्त रूप है, जो भी ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये हमें एक दृष्टि मिल गई। पर इसमें बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जितने भी रूप है ना, ये रूप सारे परिवर्तनशील हैं। ये एक खास बात है, रूप हमेशा परिवर्तनशील हैं, उनमें परिवर्तन होना ही है। चाहे वो संसार के रूप हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सारे रूप ही तो हैं, पर इन सूर्य, चंद्र, ये सब रूप हैं, ये परिवर्तनशील हैं। और हम मनुष्यों के भी रूप हैं, शरीरों के रूप हैं, पशुओं के रूप हैं, वृक्षों के रूप हैं, लताओं के रूप हैं, अनाजों के रूप हैं, ये सारे रूपवान वस्तुएं हैं। जो जड़ वस्तुएं, इनके भी रूप हैं, टेबल का एक रूप है ना, ये सब परिवर्तनशील है। लेकिन रूप और स्वरूप दो चीजें हैं। हम जितना रूपों में आसक्त रहते हैं, हम तो रूपों में ही रहते हैं, क्योंकि हम अपना अस्तित्व भी एक रूप को मानते हैं, एक शरीर को मानते हैं, और दूसरों के साथ भी हमारे संबंध जो है वो रूपों के आधार पर हैं। रूप के आधार पर मतलब ये मेरी माँ है, ये पिता है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये रूप ही तो हैं सारे।
तो रूप हमेशा परिवर्तनशील होता है और स्वरूप वो होता है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। रूप और स्वरूप में ये अंतर है मूलभूत। जब तक व्यक्ति रूप के स्तर पर जिएगा तो वो रूपों से ही जुड़ा रहेगा, तो वो परिवर्तनशील में जी रहा है तब तक। और जब व्यक्ति स्वरूप से जुड़ जाता है तो दूसरी जगह भी वो उसी स्वरूप को ही देखता है, फिर रूप से नहीं जुड़ता, फिर वो स्वरूप से ही जुड़ता है। और जब अपने स्वरूप से जुड़ता है तभी वो बाहर के भी स्वरूप से जुड़ता है, और वो स्वरूप दोनों का एक ही है। दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं, दोनों ही आत्म स्वरूप हैं। यही दृष्टि है, ठीक दृष्टि यही है, सम्यक दृष्टि यही है। जहां जहां हम एक रूपता शरीरों के तल पे भी बना लेते हैं तो वहां वहां फिर हमें उन रिश्तों को निभाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक माँ एक मनुष्य ही तो है, कोई अलग प्राणी नहीं है ना, एक मनुष्य प्राणी ही तो है माँ। पर वो अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे को अपना ही रूप देखती है, तो इसलिए उसकी हर त्रुटि को भी सहन कर लेती है और उसकी हर उसके गुण को तो गर्व से सहन करती है। और उसमें कोई त्रुटि भी हो तो भी उससे कोई परेशानी नहीं होती है, उसको भी सहन कर लेती है, क्योंकि वो अपना ही रूप देखती है। तो कभी भी ये नहीं सोचती है कि इस बच्चे से तो मुझे दूर रहना है, ये मेरे को तंग करता है, ऐसे नहीं सोचती है। तो ये अपनत्व की जो दृष्टि है, मेरा ही स्वरूप है, ये कोई अलग नहीं है, मेरे ही अस्तित्व का एक पार्ट है। ऐसा जब कोई योगी स्वरूप को प्राप्त आत्मा जब दूसरे में भी ऐसे ही देखता है, सब में, अनजान लोगों में भी, कि ये सब भी क्या हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, और इसी को उपनिषद भी बता रही है, तो फिर उसको संसार से कोई परेशानी नहीं होती है। फिर ठीक है, इनका स्वभाव अलग है, इनके संस्कार अलग हैं, है तो मेरा ही रूप, लेकिन कोई अलग तो नहीं है। तो फिर वो जीव मात्र से प्रेम करता है, मनुष्य मात्र से नहीं, जीव मात्र से। पशु में भी, पक्षी में भी, वृक्ष में भी, मनुष्य में भी, अच्छे संस्कारी व्यक्ति में भी, कम संस्कारी व्यक्ति में भी उसी रूप को देखता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये केवल पुस्तक पढ़ने से और केवल इस कमरे में बैठे हुए जो ज्ञान होता है ना हमें, ये बाहर की दुनिया में फेल हो जाता है। ये सारा ज्ञान जो परीक्षा हॉल में या स्टडी रूम में जो ज्ञान होता है वो बाहर वाली दुनिया में फेल हो जाता है। जो ज्ञान ध्यान के समय हमें होता है अपने कक्ष में बैठे हुए, यज्ञशाला में बैठे हुए, आंखें बंद करके, या मंदिर में बैठे हुए, मस्जिद में बैठे हुए, वो ज्ञान उससे बाहर निकलने के बाद फेल हो जाता है। तो कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो व्यवहार में देनी होती हैं। जीवन की परीक्षाएं जीवन में ही होती हैं, हॉल में नहीं होती हैं। कुछ परीक्षाएं कुछ होती हैं, बीए की हो जाएगी, एमए की हो जाएगी, 10th की हो जाएगी, ये सब परीक्षाएं हॉल में हो जाएंगी, उसमें पास तो पास। लेकिन कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जो जीवन में ही होंगी, हॉल में नहीं हो सकती, वो कमरे में नहीं हो सकती, बंद कमरे में, वो केवल उपासना काल में नहीं हो सकती वो परीक्षाएं। ज्ञान तो हो जाएगा उस समय, परीक्षा तो वही होगी संसार में ही। और उस परीक्षा में फेल तो फेल। आप कहेंगे जी उसमें पास कैसे हूं, तो अभी तो हमारा दुराग्रह, हमारा अहम इस बात को ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे वो पास करनी है। अभी तो हम ये हैं कि वो करनी ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं उसको, कैसे माफ कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से ये स्थिति आएगी जब ये पता लगेगा कि है तो यही ठीक, दूसरे को क्षमा करना ही, पर करूं कैसे, ये उससे अगली स्थिति है कि किया तो नहीं जा रहा, ठीक तो यही है, तो करूं कैसे, शक्ति तो नहीं है, हिम्मत तो नहीं है, कैसे माफ करूं। उसके सामने आती तो बहुत गुस्सा आता है, जिसने भी अहित किया है, जिसने मेरे अनुकूल आचरण नहीं किया है, जिसने अपमान किया है, तो करूं कैसे। उस समय फिर प्रार्थना का जन्म होता है। व्यक्ति कहता है मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं जानता हूं ठीक यही है, मेरा काबू नहीं लग रहा है, लेकिन तो आप मुझे शक्ति दो,
शक्ति मिलती है फिर, और ऐसे वो उसको पार करके योगी बन जाते हैं। तो हमारा जो 10वां अध्याय था वो मैंने बताया, वो क्या था, एकता में अनेकता। अब जो 11वां अध्याय है ये उससे भी ज्यादा भक्ति योग का अध्याय है। 10वां भी भक्ति योग की पराकाष्ठा थी, और अब जो 11वां है इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि देखो आप ना अलग जगह हाथ दिखा रहे हैं, अलग जगह पैर का दर्शन करवा रहे हैं, अलग जगह आंखों का करवा रहे हैं, अलग जगह आप उंगलियों का करवा रहे हैं, अलग जगह नाखूनों का करवा रहे हैं। तो इनका सबका अंगों का एक ही शरीर में दर्शन करवाओ ना, तो मुझे पता लगे कि एक ही अस्तित्व है ये सारा। आप कह रहे हो सूर्य में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूँ, तपस्वियों की तपस्या भी मैं ही हूँ, वक्ताओं का वाक चातुर्य मैं ही हूँ, बलवानों का बल भी मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल भी मैं ही हूँ, नागों में शेष भी मैं ही हूँ, वासुकी मैं ही हूँ, सर्पों में कौन सा था, नाग है वासुकी। तो सर्प रेंगने वाले, जमीन पे चलने वाले सर्प होते हैं, पानी में रहने वाले नाग होते हैं। देख के बता दो। कोबरा बोल रहे हैं, कोबरा ये गीता में आया है कोबरा। हरियाणा में ना कोई वो एक लेक्चरर थे, वो इंग्लिश का पीरियड ले रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा विष वाला पॉइजनस सर्प कौन सा है। तो वो कोई एक गांव का लड़का था उधर हरियाणा का ही, वो उठा, उसको पता नहीं था, तो वो पूछ रहे कौन सा सर्प है जो सबसे ज्यादा पॉइजनस है। कोबेरोना। समझ में आया कोबेरोना? कोबेरोना मतलब नहीं पता है, ये कह रहा था वो कह रहा है यस कोबरा। कोबेरोना मतलब उसको कोबरा ही सुन रहा है। तो ये जो बता रहे थे विभिन्न विभूतियों में कि इन सब जगह तू मेरा ही दर्शन कर। नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऐसे बहुत सारा 82 विभूतियां बताई हैं। तो अब अर्जुन को ये लगता है कि आप उन सब विभूतियों को यदि मैं एक जगह देखना चाहूं, जैसे शरीर के सारे अंगों को एक जगह देखना चाहें, तो सारे अंगों को जोड़ दो तो मनुष्य शरीर दिखाई देगा। तो आपने बताया कि ये सब जगह मैं ही हूँ, मेरे ही अंग प्रत्यंग हैं, ये अनेकता मेरी ही है। तो यदि ऐसा है तो आप एक ही जगह मुझे दिखा दीजिए। ये अर्जुन के मन में आया। तो इसको कहते हैं फिर विश्व रूप। तो जो 11वें अध्याय में है ये 10वें वाले से उल्टा है। 10वां क्या था, एकता में अनेकता। ये क्या है, अनेकता में एकता। जैसे भारत में कितने प्रांत हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने वेशभूषाएं हैं, पहनावा है उनका, कितने प्रकार के आहार हैं, तो सब भिन्नता है ना, अनेकता है। लेकिन वो सब अनेकता होते हुए भी सब क्या है, भारतवासी हैं, भारतीय हैं। तो ये अनेकता में क्या है, एकता है, हम सब भारतवासी हैं। तो ये जो 11वां अध्याय है ये है अनेकता में एकता। हाँ, और 10वां था एकता में अनेकता। तो इसका ये शुरुआत कर रहे हैं। इन सब विभूतियों को सुन करके अर्जुन को थोड़ा सा तो प्रभावित हो रहा है कि भाई जिसको तो मैं अपना मित्र समझ रहा था, एक सामान्य अपना सखा समझ रहा था, ये तो बहुत ज्यादा कोई ऊंची चेतना है, ये तो बहुत महान आत्मा है। थोड़ा सा तो वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, क्योंकि ये मनुष्य जो है ना, इसमें संशय के संस्कार बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा इसको संशय भी हो रहा है कि ये ऐसे कह रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरे सामने खड़े हैं, तो ये कैसे वृक्षों में पीपल हो सकते हैं, ये कैसे नदियों में गंगा हो सकते हैं, ये कैसे
वासुकी हो सकते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अगर अपने उस रूप को एक जगह मुझे दिखा दें तब तो मुझे जचे, तब तो मेरे को शंका मिट जाए। तो थोड़ा सा हल्की सी शंका भी है और थोड़ा सा प्रभावित भी हो रहे हैं, मतलब पूरा संशय भी नहीं है कि मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, ऐसा भाव भी नहीं है कि परीक्षा करूं, लेकिन एक कुतूहल है कि मैं देखना चाहता हूं उस रूप को एक ही स्थान पे। तो इसलिए फिर यहाँ 11वें अध्याय में ये शुरुआत करते हैं कि मेरे अनुग्रह करने पर आपने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। इन्होंने कहा था ना 10वें अध्याय के शुरू में ही कि ये सुनते सुनते मुझे ना बहुत अधिक सुनने की रुचि हो रही है, तो आप अपने सब विभूतियों को अशेषतः, ऐसे शब्द आया वहां पर, विशेषण आया, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से बता दो आप अपनी विशेषताओं को, अपनी विभूतियों को। तो वहां भगवान कृष्ण ने फिर सारी विभूतियां बताई, लेकिन अंत में ये कहा कि आपने जो कहा था अशेषतः, तो अशेषतः तो वर्णन करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, और अनंत का मतलब ये होता है जिसका कहीं अंत ना हो। तो मैं तो सुनाता रहूंगा, युगों युगों तक सुनाता रहूंगा, तो भी उसका अंत नहीं आएगा, क्योंकि वो अनंत है। अनंत का स्वभाव ही ये है, उसका स्ट्रक्चर ही ये है कि उसका कहीं अंत नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि सारी तो मैं नहीं बता सकता हूं, आपने कहा था ना अशेषतः, तो मुख्य मुख्य मैंने बता दी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने जो बताई वो भी बहुत है मेरे लिए, तो उसी में मेरा तो दिमाग चकरा रहा है जो आपने बताया। तो ये कह रहे हैं कि आपने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ये जो परम गोपनीय अध्यात्म विद्या थी, ये आपने मुझे सुनाया, मुझे उपदेश दिया, तो इससे मेरा जो है ना वो मोह वो दूर हो रहा है। तो श्लोक उच्चारण कर लीजिए। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजितम यत्त्वया उक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवं एतद्यथार्थात् एवं एतद्यथा आत्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शय आत्मानमव्ययम्। तो यहाँ कह रहे हैं मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संजीतम यत त्वया उक्तम वचः। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए, मेरे ऊपर एहसान करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। देखो कितना विनम्रता का भाव है अर्जुन का, कि ये जो आपने जो ये अध्यात्म ज्ञान मेरे को सुनाया, ये क्यों सुनाया? आपको कोई आवश्यकता नहीं थी सुनाने की। मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। तो ये कितना रिजुता का भाव दिखा रहा है अर्जुन का, कितना ग्रहणशीलता का भाव दिखा रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है जी आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, तो ये शब्द व्यक्ति के हृदय से कब निकलते हैं, मुख से कब निकलते हैं? जब हृदय में बहुत ज्यादा कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है मनुष्य का, और कृतघ्नता सबसे बड़ा दुर्गुण है।
कृतज्ञता होता है किसी के थोड़े से किए हुए कार्य का भी उपकार मानना। आप कहीं नए शहर में जाते हैं, आप पूछते हैं भाई साहब मेरे को उस स्थान पे जाना था, कैसे जाएं, किधर से जाएं? वो आपको बोलता है ऐसे चले जाना इधर से, और आप तुरंत उसको क्या बोलते हैं? धन्यवाद जी, थैंक यू जी। मतलब थोड़ा सा ही तो एहसान किया था उसने, लेकिन उसका भी आप क्या करते हैं? आभार प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये तो एक फैशन के तौर पे करते हैं, होना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर उस भाव के साथ साथ यदि हृदय से वो भाव आए तो उसमें हमारा ज्यादा कल्याण होता है, उससे भी ज्यादा कल्याण होता है। वो तो एक व्यवहार की चीज हो गई, और ये एक अध्यात्म की चीज हो जाती है जब वही शब्द वास्तव में अंदर से कृतज्ञता पूर्वक कहे जाएं कि यदि ये व्यक्ति मुझे रास्ता नहीं बताता तो हो सकता है मैं भटक जाता, तो कितना बड़ा एहसान है इस व्यक्ति का। तो पता नहीं कब कौन सा शब्द हमारी आत्मा को प्रसन्नता, शांति देने के लिए वो निमित्त बन जाता है। तो इन्होंने जो ज्ञान दिया 10वें अध्याय में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपने बड़ा अनुग्रह किया मुझ पर, अनुग्रहित आस्मि, मैं अनुग्रहित हूं, मैं आपकी कृपा के लिए एहसानमंद हूं। क्यों? गुह्यम अध्यात्म संजीतम, अध्यात्म संजीतम, आध्यात्मिक कहा जाने वाला, संजीतम माने जिसकी संज्ञा अध्यात्म है, ऐसा ज्ञान। गुह्यम जो कि रहस्यात्मक ज्ञान था, हर किसी को तो उसका पता भी नहीं है। गुह्यम परमम, और जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान था। जितने भी ज्ञान हैं दुनिया में, उनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? अध्यात्म का ज्ञान। अनेक प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, शरीर का ज्ञान, आहार का ज्ञान, विचार का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, क्षत्र का, नक्षत्र का, भूगर्भ का, कितने प्रकार के ज्ञान हैं, वो सभी श्रेष्ठ हैं। लेकिन उन सब में भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ क्या है? अध्यात्म ज्ञान। क्योंकि उसको जानने के बाद फिर सारी खोज खत्म हो जाती है। बाकी के जितने भी ज्ञान हैं वो कितना भी आप जान लो तो भी कुछ जानना शेष रहता है, खत्म नहीं होता है जानना। तो इसलिए कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, हमेशा किसी ना किसी विषय में तो वो अज्ञानी होता ही है। इसलिए शाब्दिक ज्ञान वाले व्यक्ति को शास्त्रों में कहीं भी ज्ञानी नहीं कहा, पंडित नहीं कहा, विद्वान नहीं कहा। जहां भी ये शब्द आए हैं ना, पंडित, ज्ञानी, विद्वान, वो हर जगह शास्त्र में किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? आत्मवेत्ता के लिए। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण है, वो ही ज्ञानी है, वो ही पंडित है। बाकी तो किसी की अपेक्षा से होते हैं। अब मान लो किसी व्यक्ति ने व्याकरण शास्त्र पढ़ लिया, तो वो उस व्यक्ति की दृष्टि से विद्वान हो सकता है जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है। पर इस व्याकरण पढ़ने वाले व्यक्ति को भी तो अभी ना तो मैथमेटिक्स आता है, ना उसको इंग्लिश आती है, ना उसको क्षत्र विद्या आती है, ना नक्षत्र विद्या आती है, ना शस्त्र विद्या आती है, ना उसको ज्योतिष विद्या आती है, ना उसको वास्तु विद्या आती है। तो कितनी विद्याओं में वो क्या है? अनजान है। तो घमंड किस चीज का भाई? और मान लो किसी ने 2-3 विद्याएं भी जान ली, व्याकरण भी जान लिया, वेद भी जान लिया, इंग्लिश भी जान ली, मैथ्स भी जान ली, तो भी कितनी विद्याएं अनजानी है। एक एक व्यक्ति एक एक विद्या का कितना बड़ा एक्सपर्ट होता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को कभी भी ज्ञानी नहीं माना शास्त्र में, इस व्यक्ति को पंडित नहीं माना, इस व्यक्ति को कहीं भी विद्वान नहीं माना। ठीक है, किसी की अपेक्षा से आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं तो आपकी अपेक्षा से कोई दूसरा बहुत ज्यादा जानता है, और जिससे आप ज्यादा जानते हैं वो भी किसी ना किसी की अपेक्षा से तो ज्यादा जानता है। एक जो बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति है, कहीं जंगल दूर दराज में रहता है, उसकी अपेक्षा से तो आप बहुत ज्यादा जानते हैं, और आपकी अपेक्षा से जो आपसे बड़े विद्वान है वो बहुत ज्यादा जानते हैं, और उनसे भी आप उनकी अपेक्षा से और भी ज्यादा बड़े विद्वान है वो ज्यादा जानते हैं। तो ये समाप्त कहाँ होगा? विश्राम कहाँ मिलेगा इस ज्ञान को? अध्यात्म में विश्राम मिलेगा।